अंबाला के नारायणगढ़ सब डिवीजन के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2030 तक पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे 2025 तक लागू करने की बात कही है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के विधायक मामन खां की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी और प्रदेश के विपक्ष पर भी निशाना साधा। देखिए, नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2030 तक पूरे देश में इसको लागू करना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2025 तक इसको लागू करेंगे और हमने काफ़ी कुछ काम उस पर कर दिए, जैसे प्ले स्कूल वगैरह हैं दूसरे, और वोकेशनल एजुकेशन है, दूसरे कुछ ऐसे काम हैं KG to PG जो उसमें टारगेट दिया गया, तो उन सारों पे हमने काम शुरू कर दिया और प्ले स्कूल तो हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में खोल भी दिए। देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और मुख्य रूप से ये है कि जो सरकार की योजनाएं उनकी जानकारी देना और उनमें अगर कहीं कोई रुकावट है रही, कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में भी जानकारी जनता से लेना, क्योंकि हमने योजनाएं बनाई वो जनता के लिए हैं। अगर जनता को कोई परेशानी है तो जनता हमारे सामने रखे ताकि हम उसको ठीक करके दोबारा से उसको ठीक से चल सके। और उसके अलावा कुछ और समस्याएं भी हैं गाँव की, केवल वो नहीं होती, तो उसके लिए भी बैठ के लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करना। जो समस्याएं अभी तुरंत सुलझाने की थी, सॉल्व करने की थी, वो हमने तुरंत अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का हमने समाधान यही किया। और कुछ जो जिसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, खर्च की ज़रूरत थी, वो सारी समस्याएं जो भी गाँवों ने में दी हैं वो सारी की सारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दी और उस पर निश्चित तौर से वो कार्रवाई करा। मैंने समस्याएं तो गिनी नहीं है अब कितनी आई, पर जो हमने दी, कुछ जो निर्माण की थी, जैसे रास्ते की थी या दूसरी थी, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी और जो वैसी समस्याएं थी वो अधिकारियों को तुरंत बुला के उसी टाइम वो सॉल्व कर दी। सरकार के आरोप तो लगाते ही रहते हैं समय समय पर। अब इन बातों में कोई मेरा लगा गंभीरता भी नहीं होती, बस कहने के लिए कह देते हैं। देखिए, पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद, क्योंकि उसमें पहले से भी शंका इस प्रकार की थी कि जब पिछली बार हमारा सेशन था तो जिस प्रकार की भाषा मम्मन खान ने वहाँ पे उपयोग की वो भी आपत्तिजनक थी और मैंने हाउस में भी इस बात पे आपत्ति की थी कि ये भाषा जो है ये सही नहीं है, धमकाने की भाषा थी। तो उससे भी था और उसके बाद जिस प्रकार दंगे हुए तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि जहाँ जहाँ भी दंगे हैं तो वहाँ पे उसकी उपस्थिति पाई गई। तो ये पुलिस की इंक्वायरी के बाद है और पुलिस ने इंक्वायरी की और उसको दोषी पाया तो उसको गिरफ्तार किया गया। पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारा संगठन बहुत मजबूत है और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पन्ने पर भी व्यक्ति है, यानी कि पन्ने की जिम्मेदारी भी, जो पन्ने हैं यानी 20 पन्ने हैं तो 20 आदमियों की जिम्मेदारी है, वहाँ 10 पन्ने हैं तो 10 आदमियों की जिम्मेदारी है। छोटा बूथ है, मान लो जहाँ 600 वोट है तो वहाँ 10 पन्ने हैं, और अगर बड़ा बूथ है जिसमें 1000 हैं तो उसमें ज़्यादा हैं। तो हर पन्ने पे हमारा पास कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा हुआ है और जिस प्रकार से जो हमारी विचारधारा उसको लेके यहाँ सरकार वर्तमान में काम कर रही है। जिस प्रकार से गरीब के लिए माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए कार्य करेंगे, तो हम अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। गौर हो कि अंबाला पहुंचे शिक्षा मंत्री ने जहां लोगों की समस्याओं को सुना, वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।